ऐसा कहा जाता है कि अगर हम खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो दूसरे भी ध्यान देना बंद कर देते हैं, यानी कि वो हमारी केयर करना बंद कर देते हैं। तो आज का जो मेरी वीडियो का इंटरनल टॉपिक है वो यही है कि हम किस तरह से अपने आराम को डिस्टर्ब ना करते हुए अपने सभी कामों को पूरा कर लें। तो आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं कितनी रिलैक्सफुल होकर बैठी हूँ और मग्न हूँ अपनी इस बुक को पढ़ने में। लेकिन ये जो मेरी रिलैक्स पोजीशन है ये ऐसे ही नहीं आई है। मैंने इससे पहले इस पूरे रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया है और इसके बाद फिर मैं रिलैक्स होकर बैठी हूँ, क्योंकि बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। अगर आप में स्टेमिना है कि आप रेगुलर सभी कामों को ख़त्म कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो आपको बीच में इस तरह से अपना रिलैक्स मोमेंट ले लेना चाहिए, जिससे कि आप फिर से एनर्जी फुल हो जाएं और फिर लग जाएं अपने दिन की चर्या में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और मैंने ना आप सबको आज मेरे वीडियो में इसी तरह से कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी, जैसे कि मेरा एक ड्राइंग रूम की ये जो शो केस है ये बहुत सिंपल है। इसमें कुछ भी मैंने फर्नीचर नहीं लगवाया है, बल्कि जब घर में रिनोवेशन का काम हुआ था तो यहाँ पर हमने सभी में टाइलिंग करवा दी थी, और इसी तरह से ये जो 3 इसमें सेल्फ बनी है ये भी टाइल से ही बनवाई है। रीज़न कुछ ख़ास नहीं, बस इतना ही है कि यहाँ पर बस जब हम कभी फर्नीचर लगवा लेते हैं तो एक जो लुक होता है वो हमेशा इस रिज़र्व हो जाता है। लेकिन अब जैसे कि ये बिल्कुल फ्री स्पेस है, आप कभी भी अपना इसका डेकोरेशन चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाला तो टाइल लगी हुई है तो वो नहीं हो सकता, लेकिन आप अपनी जो हमारे ड्राइंग रूम की जो लुक होता है उसके हिसाब से हम अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि पंखा चल रहा है इसी वजह से जो है मुझे काफ़ी अच्छी हवा महसूस हो रही है, और आप देख भी सकते हैं ड्रेस भी काफ़ी खुश है। हम जब बचपन में छोटे थे तो इस तरह की जो हमारी अम्ब्रेला कट की फ्रॉक्स हुआ करती थी तो हम उन्हें घुमाकर बहुत खुश होते थे जब वो इस तरह से फूल जाया करती थी। और आज बड़े होने के बाद ऐसा जो खुशी बचपन में महसूस होती है वो कहीं खो जाती है, या यूँ कहिए कि अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हम कहीं खुद को ही खो बैठते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जो मेरी DIY पेंटिंग्स थी, मैंने इन्हें ऑनलाइन मंगवाया था, बट उसके बाद ये थोड़ी सी रफ़ हो गई थी और इन्हें हाईलाइट करने के लिए मैंने इस तरह से इनके चारों तरफ मिरर लगा दिए थे। और ये मटकी भी आपको याद होगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो डाल दूँगी जब मैंने इस मटकी को डेकोरेट किया था। और ये मटकी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। मेरा जब भी मन करता है मैं इसे अपने घर के हर एक कोने में डेकोरेट कर देती हूँ। और ये है मेरी बेटी का एक शील्ड है जो उसे स्कूल से मिली थी। ड्राइंग रूम जो होता है वो सबसे पहला एक चेहरा होता है हमारे घर का, जिसे हमें उन लोगों के सामने पेश करना होता है, जैसे कि कोई गेस्ट वगैरह आ गया है और नोन पर्सन है, अननोन पर्सन है, वो सब सबसे पहले हमारे ड्राइंग रूम में ही आते हैं। और जब हमारे ड्राइंग रूम की वो स्थिति देखते हैं, यानी कि जो उसकी हालत है वो बहुत अच्छी है, तो वो उसी से हमारी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम कितने सुलझे हुए, नीट एंड क्लीन और सफाई पसंद इंसान हैं। तो इसीलिए हमेशा अपनी लिविंग रूम को नीट एंड क्लीन रखिए। यहाँ पर आपको मुश्किल से 15-20 मिनट, अगर आप रेगुलर इसकी सफाई कर रहे हैं तो 15-20 मिनट मुश्किल से लगते हैं। और अगर आपने कोई चेंज किया है, जैसे कि मैंने अभी इस अपनी सेल्फ कॉर्नर को इसको चेंज किया है, तो ये इस तरह से आपको 60 मिनट एंड 1.5 लग सकता है। अगर आप कम मेहनत करना चाहते हैं तो रेगुलर अपना 15 से 20 मिनट दीजिए, और नहीं तो आप अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो फिर वो हम पे खुद डिपेंड करता है कि हम उसे कितना टाइम दे रहे हैं।
तो इस तरह से सभी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करने के बाद अब बारी आती है ये सोफ़े और टेबल की क्लीनिंग की। तो जैसे कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सभी चीज़ों पर बहुत अच्छे से धूल जम रही है, जैसे कि बाहर बहुत अच्छी खासी हवा या आप कहें कि लू लगने लगी हैं अब, तो उसकी वजह से जो है धूल एंट्री कर ही जाती है, कभी हमारे साथ कभी हमारे सामान के साथ। तो इसलिए यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से झाड़ना ज़रूरी हो जाता है। और एक बार तो आपको अपना जो कपड़ा होता है डस्ट वाला वो सभी पर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ों को अगर हम क्लीन नहीं रखेंगे तो उन पे धीरे धीरे जो डस्ट होती है वो जमने लग जाती है और एक मोटी परत का रूप ले लेती है, जो फिर इस सिंपल से डस्टिंग वाले कपड़े से साफ़ नहीं होती, फिर उसे और भी ज़्यादा डीप क्लीन की ज़रूरत होती है। तो बस इस तरह से एक एक बार अपनी सभी चीज़ों को डस्टिंग करने से हमें वहाँ की जो एरिया होता है वो काफ़ी पॉजिटिव लगने लगता है। और जो कि जो लिविंग रूम है ये हम सब के बैठने का एक असेंबल होने का एक पॉइंट होता है पूरी फैमिली मेम्बर्स का। तो इसके लिए तो हमारी जो एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है, वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। और जब कभी भी आप इस तरह से अपनी सेंटर टेबल को क्लीन करें तो इसका मिरर हटाकर इसे अंडर द जो ग्लास है इसके नीचे भी बहुत अच्छे से साफ़ कीजिए, क्योंकि हमारी फिंगर्स या डस्ट जो होती है उनके जो निशान होते हैं वो नीचे की तरफ भी आ जाते हैं। और इसी तरह से डेली बेसिस पर इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पर हम कई बार एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं उसे भी साफ़ कीजिए। और ये मेरी DIY टेबल रनर है, इसको मैंने एक साड़ी से बनाया था, क्योंकि हमारे पास बहुत खूबसूरत साड़ियाँ पड़ी रहती हैं घरों में और इन कपड़ों का होता क्या है, इसी तरह से हम इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने ये एक ट्रे रख दी है और इसमें मैं रखूँगी ये मेरा जो एक मैंने आपके साथ शेयर किया था DIY प्लांटर, ये देखिए। और ये मुझे इतना खूबसूरत लगता है कि मेरा मन करता है मैं इसके जैसे और बनाऊं और घर के हर एक जगह पर इसको रखूं, क्योंकि इसकी जो सिंपल सी एक ड्राइंग है इसके ऊपर या जो टेक्सचर मैंने दिया है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। आपने भी ये वीडियो देखी होगी तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस इस तरह से हर एक जगह पर डस्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं हर एक जगह पर डस्टिंग कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स बस ये छोटी छोटी सी पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें डेली फॉलो करना होता है और उसके बाद रिलैक्स हो जाना होता है। तो यहाँ पर जब मेरा ये लिविंग रूम बहुत अच्छे से अरेंज हो गया, क्लीनिंग हो गई इसकी, तो मैंने उसके बाद फिर थोड़ी सी रिलैक्स की और फिर मैं लग गई अपने दूसरे वाले रूम को क्लीन करने के लिए। तो आपने जो अभी क्लिप देखी जिसमें मैं रिलैक्स होकर बैठी हूँ वो ये सब करने के बाद मैं बैठी हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ी सी रिलैक्स मिल जाए। और रिलैक्स लेना कोई मतलब बेकार बात नहीं है, इससे आपका जो वे ऑफ थिंकिंग होती है वो काफ़ी शार्प हो जाती है। आप नेक्स्ट मूवमेंट के लिए अपने माइंड में एक अच्छी सी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कितना टाइम देना है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से अपने माइंड में डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए लिविंग रूम तो मेरा रेडी हो चुका है, अब मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ कर रिलैक्स करूँगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट काम करूँगी।
बेडशीट को चेंज करना नेसेसरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बेडशीट जो होती है वो हम सबकी जो हमारी स्किन होती है उसकी जो डेड स्किन होती है वो उस पर रह जाती है, या आप कहिए कि इस पर हमारे हेयर्स और डस्ट और काफ़ी ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो सब इस पर स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेडशीट जो है वो हमें हर अल्टरनेट डेज पर चेंज करना चाहिए। अगर आप डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर तो यही कहते हैं कि हमें बेडशीट डेली चेंज करनी चाहिए। तो अगर आप डेली चेंज करने के पक्ष में हैं, यानी कि आप फेवर करते हैं डेली चेंज करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से कुशन कवर हमारे यूज़ करते हुए एकदम पुश हो जाते हैं, तो उन्हें अच्छे से उठाने के लिए, यानी कि इस तरह से पफ़ी बनाने के लिए आप ये आइडिया आज़मा सकते हैं। और बेडशीट मेरी चेंज हो चुकी है। अब इसके बाद जो है वो हम किचन में चलते हैं। तो क्योंकि सीज़निंग फल आजकल रहते हैं, जैसे कि मैंगो, वाटरमेलन और मेलन, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमें खाते रहना चाहिए। मोस्टली सभी लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी कहते हैं कि हमेशा हम लोगों को सीज़निंग फल ही खाने चाहिए। तो यहाँ पर आज मैंने, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो बच्चों के लिए भी मैंगो शेक बनाने के लिए आज मन किया। तो बस मैंगो शेक बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। एक कुदरत की एक करिश्मा है कि हर हाथ की अपनी अलग ही टेस्ट होता है। हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है हर काम को करने के लिए। तो यहाँ पर बस मैंने एक मैंगो को अच्छे से पील करने के बाद उसमें अपने स्वाद के अनुसार शक्कर यानी चीनी को डाल दिया है, और फिर इसको ग्राइंड करने के बाद मैंने इस तरह से एक पेस्ट बना लिया है। मैं कभी भी इसके अंदर दूध डालकर इसको नहीं मिक्सी में फेंटती हूँ। इस तरह से मैं उसका ये मुरब्बा होता है इस टाइप का मैं बना लेती हूँ पेस्ट। और इसको फिर मैं जब भी मुझे खुद को या बच्चों को कभी भी मैंगो शेक पीना होता है, तो बस ग्लास के अंदर इस तरह से जितना भी हमें टेस्ट लेना है उतना मैंगो शेक का ये पल्प हमने डाला। उसके बाद उसमें मिलाया ठंडा ठंडा दूध, और फिर उसको बहुत अच्छे से शेक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग उसे गाढ़ा और पतला बनाकर पी सकते हैं। बहुत से लोगों को, जैसे कि मैं अपनी बताऊं, तो मुझे मतलब थोड़ा सा पतला मैंगो शेक अच्छा लगता है। और फिर इसमें मिला लीजिए आप पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी आपको अच्छे लगते हो, और लीजिए गर्मियों के मज़े। तो फ्रेंड्स, बस यही आज का मेरा छोटी सी टिप्स हैं आपके साथ, छोटी छोटी सी, जिनमें आप ढूंढिएगा तो बहुत काम की बातें भी हैं। और इसी तरह से मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपनी काम की बातों को। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगती हैं तो उन्हें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।